Hello, welcome to session number 29. In this session, we are going to continue with this Git CI/CD practical. लास्ट में हमने एक फ्रेश प्रोजेक्ट को GitHub पे कैसे अपलोड करना है वो देख लिया था, ठीक है? एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी दीज यूज केसेस कि अगर गिट में कोई लेटेस्ट कोड चेंजेस आए हैं गिटहब पे तो उनको कैसे अपने लेके आना है अपने लोकल रेपो में और अपने जो चेंजेस अपन मेक कर रहे हैं उन चेंजेस को किस तरीके से गिट पे पहुंचाना है या गिटहब पे पहुंचाना है एंड देन जब दो बंदे सेम फाइल को मॉडिफाई कर दें तो उस केस में हम कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं वो अपन देखेंगे और लास्ट में क्लोनिंग अ प्रोजेक्ट फ्रॉम गिटहब, ठीक है? सो ये हमारे यूज केसेस हैं दैट वी आर गोइंग टू सी एंड जो चारों यूज केसेस है ना ये चारों यूज केसेस में हम मोस्टली पाइचाम को ही यूज करेंगे। पाइचाम कैपेबल है इन चारों यूज केसेस को मतलब अचीव करने के लिए। सो लेट्स सी दैट सबसे पहला क्या है, पुलिंग द लेटेस्ट कोड फ्रॉम गिट, ठीक है? तो उसके लिए सबसे पहले तो मुझे ना यहाँ पे गिट हब पे जाना पड़ेगा, ठीक है? एंड दिस इज माय अकाउंट ऑफ गिटहब। इसमें अगर मैं अभी रेपोजिटरी में जाऊं करंटली, योर रेपोजिटरी विच इज आरएफ ट्रेनिंग, यस, ठीक है। तो लास्ट जो अपना सेशन हुआ था उसमें बस मैंने यहाँ पे कमिट मतलब इनिशियल कमिट करके यहाँ पे कोड चढ़ा दिया था। उसके बाद में ना मैंने अपनी फाइल्स में कोई मॉडिफिकेशंस करे हैं लोकल में, ना ही गिटहब पे कोई मॉडिफिकेशंस हुए हैं। ये जो मेरी लोकल रेपो है विच इज दिस, और जो गिटहब की रेपो है वो भी रिमोट रेपो, बोथ आर सेम, ठीक है? अब मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ, मेरे को अगर मान लो कोई चेंज लेना है, राइट? अगर मेरी फाइल मतलब मान लीजिए किसी और व्यक्ति ने कोई चेंजेस मेक करके गिटहब पे चढ़ा दिए। अब मैं उस यूज केस को मिमिक करने की कोशिश करता हूँ। राइट नाउ अभी सिर्फ एक ही यूजर हूँ मैं, राइट? मतलब यहाँ पे इस पूरे इस रेपो को मैं अकेला हूँ जो एक्सेस कर रहा हूँ। आई डोंट नो कि तुम लोग इस रेपो को एक्सेस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, बट अभी राइट नाउ मैं अकेला ही इस रेपो को एक्सेस कर रहा हूँ एंड दिस इज द लोकल कॉपी एंड दिस इज द रिमोट कॉपी। तो अगर मुझे उस चेंज को उस यूज केस को मिमिक करना है तो व्हाट आई विल डू, I will come to this GitHub account and I will make a change to this repo itself. मैं डायरेक्टली यहाँ पे ना एक चेंज कर सकता हूँ। कैसे करूंगा? जैसे काम करता हूँ मैं क्विकली यहाँ पे एक फाइल ऐड कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे ऐड या तो किसी फाइल को मॉडिफाई कर देता हूँ, दैट वुड बी वेरी इजी। टेस्ट सूट में गया मैं। अब यहाँ पे मान लीजिए मैं बीडीडी वाले के अंदर जाता हूँ और ये बीडीडी डेमो सूट जो है इसको ओपन करता हूँ फाइल को, ठीक है? अब मैं ये एडिटेबल मोड में ओपन हो गई है, ठीक है? नाउ लेट मी ऐड वन लाइन हियर। ओके, स्विच टू एडिटर करा इसको, यहाँ पे गया। अब बीडीडी वाले में मैं एक और ऐड कर रहा हूँ, एडिंग अ टेस्ट केस फ्रॉम गिटहब, ठीक है? अपन ये गिटहब से मैंने एक टेस्ट केस ऐड कर दिया। अब इसमें मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे एक सिंपल सा लॉग वाला मैसेज डाल देता हूँ, हेलो, ठीक है? एक मिनट, लॉग के बाद टैब और यहाँ पे आ जाता है हेलो फ्रॉम गिटहब, ठीक है? अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे अपने जो चेंजेस हैं उनको सेव कर दे रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे कमिट चेंजेस पे क्लिक करना रहेगा एंड कमिट मैसेज देके मुझे डायरेक्टली जो मेन ब्रांच है उसमें कमिट को पुश कर देना रहेगा, ठीक है? सो अभी तो मैंने रिमोट पे ही कर दिया है, जो गिट रिमोट रिपोजिटरी उसी के अंदर मैंने सारे चेंजेस मेक कर दिए। आपको चेंज डायरेक्टली यहाँ पे दिख रहे होंगे, ठीक है? अब मैं कोड में जाऊँ और यहाँ पे अगर मैं देखूं तो जो भी रिसेंट जो कमिट मैसेज है वो यहाँ पे दिख रहा है, देखो, अपडेटेड बीडीडी डेमो सूट डॉट रोबोट, ठीक है? अब हुआ ये है कि अपनी जो रिमोट रेपो है नाउ इट हैज सम एडवांस कोड, मतलब इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड ऑन हो गई हैं जो भी मेरी लोकल रेपो में नहीं है, ठीक है? तो मैं इसको लोकल अपनी लोकल में कैसे लाऊंगा उन चेंजेस को, उसके लिए पूरी स्टेप मैंने अपने पीपीटी में यहाँ पे नोट डाउन कर रखी है। व्हाट यू विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको स्क्रॉल मतलब थोड़ा सा एक्सपांड कर लेना इस सेक्शन को। आपको क्या करना पड़ेगा, फेच द न्यू चेंजेस फाइल फोल्डर फ्रॉम गिट। ओके, सो जो चेंजेस है ना वो जरूरी नहीं कि एक फाइल में हो। जैसे कि अभी अपन ने एक स्पेसिफिक एक फाइल में थोड़े से मॉडिफिकेशंस कर दिए थे, हो सकता है कि एक न्यू फोल्डर ऐड हो जाए वहां पे, या हो सकता है कि एक न्यू कंप्लीटली न्यू फाइल ऐड हो जाए, या कोई फाइल रिमूव हो जाए, तो या कोई फाइल अपडेट हो जाए। तो ये सारे चेंजेस है जो कि एक व्यक्ति अपने गिटहब पे कर सकता है, ठीक है? अब उस चेंजेस को अगर आपको फेच करने हैं तो कैसे करेंगे अपन, राइट क्लिक ऑन द प्रोजेक्ट, go to git fetch,
एंड देन राइट क्लिक ऑन द प्रोजेक्ट एंड गो टू गिट एंड पुल। जो हमने गिट का पूरा वो देखा था, जहाँ पे अपन देख रहे थे पूरा वर्क फ्लो, उसमें यही था ना, फैच और पुल, राइट? सो व्हाट वी विल डू, राइट क्लिक ऑन द प्रोजेक्ट, विल गो टू द गिट। अच्छा, बिफोर बिफोर पुलिंग मैं एक काम करता हूँ, तो मैं बीडीडी वाला जो है उसको ओपन कर देता हूँ, ठीक है? राइट नाउ बीडीडी डेमो वन, ये वाला अपना फर्स्ट टेस्ट केस है, ठीक है? अब मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे जाता हूँ, गिट पे जाता हूँ। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा, अच्छा, फैच और मर्ज दोनों चीज एक साथ होती है, और पुल जो है वो सिंगल शॉट में फैच और मर्ज कर देता है। तो लेट मी डायरेक्टली टेक अ पुल, ठीक है? सो आई एम डूइंग द गिट पुल फ्रॉम ओरिजिन मेन, एंड यहाँ पे पुल पे क्लिक कर रहा हूँ मैं। सो इट शुड डू द फैच एज वेल एज इट शुड डू द मर्जिंग एज वेल, ठीक है? अब आप देखोगे तो जो भी अपना रिसेंट कोड है वो यहाँ पे आ गया है, दिख रहा है? एंड नाउ अपना जो लोकल रेपो है और जो रिमोट रेपो है, लोकल रेपो मतलब अपना जो पाइचाम में अपन ने ओपन कर रखा है अपने लोकल मशीन में, इसको बोलते हैं लोकल रेपो। एंड अपना रिमोट रेपो विच इज योर गिटहब, वो अब दोनों उनकी इमेज एकदम सेम है। मतलब अगर अपन स्नैपशॉट ले दोनों का, तो एकदम सेम इमेज है दोनों में भी, ठीक है? नाउ यू कैन सी दैट योर कोड इज आल्सो कमिंग हियर। तो अगर किसी कोई भी व्यक्ति, आपका टीममेट, अगर कोई चेंजेस पुश करता है ऑन टू द गिटहब, तो आप इस गिट पुल वाले कमांड से उस कोड को, उस चेंजेस को फैच करके मर्ज कर सकते हो आपकी लोकल रेपो में, ठीक है? सो दिस इज इट। अब आप देखोगे तो अच्छा, नीचे राइट में एक सक्सेस मैसेज भी आया था, आपने नोटिस किया होगा। और साथ ही साथ में आपको जो भी रीसेंट चेंजेस है वो भी आपके ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिफ्लेक्ट भी हो जाएंगे, ठीक है? सो दिस इज इट अबाउट दिस पॉइंट। नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन पुश आवर चेंजेस ऑन टू द गिटहब, ठीक है, यूजिंग पाइचार्म। अब ऑब्वियसली अगर हमने चेंजेस मेक करने हैं, तो हम यहाँ एज अ डेवलपर, वी विल बी, एज अ ऑटोमेशन टेस्टर, वी विल बी मेकिंग द चेंजेस इन अवर file itself, right? So let's make a change. So let me add another test case here. Adding a test case from local repo. ये local repo इसको अपन बोल लेते हैं, या पाइचार्म बोल लेते हैं अपन, from पाइचार्म, ठीक है? Hello from पाइचार्म, ठीक है? ये मैंने चेंजेस मेक कर दिए हैं। अब अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इन चेंजेस को अगर वहां पुश करने हैं मुझे, तो उसके लिए वो वाला जो अपना पूरा वर्कफ्लो था, एक मिनट जरा वर्कफ्लो ओपन करूं मैं, 2 मिनट देना मुझे। ओके, इस वर्कफ्लो में आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको गिट ऐड वाला एक प्रोसेस करना रहेगा, जो कि आपके जो भी लेटेस्ट चेंजेस है उसको स्टेजिंग एरिया में मूव करेगा। देन आपको गिट कमिट वाला प्रोसेस करना पड़ेगा, जो कि स्टेजिंग एरिया से आपके लोकल रेपो में कोड पहुंचाएगा। एंड देन लास्ट में आपको गिट पुश करना पड़ेगा, तब जाके आपका लोकल रेपो से रिमोट रेपो, या आपका जो भी गिटहब है वहां पे आपका कोड पुश हो जाएगा। तो ये 3 स्टेप की प्रोसेस है, ये 3 स्टेप अपने को पाइचार्म में करना रहेगा, ठीक है? सो हाउ वी विल डू दैट, इसके अगर अपन नोट देखें यहाँ पे तो क्या है, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू मेक सम चेंजेस, आपको कोई न्यू फाइल या न्यू फोल्डर या कोई भी एग्जिस्टिंग फाइल को अपडेट करना रहेगा ऑन टू द पाइचार्म, ठीक है? देन अगर आपने कोई भी नई फाइल ऐड करी है ना, तो पाइचार्म आपको बाय डिफॉल्ट एक पॉपअप देगा। उस पॉपअप में आपको वो एक ऑप्शन देगा कि आप उस फाइल को गिटहब पे ऐड करना चाहते हो क्या, गिट पे ऐड करना चाहते हो क्या? अगर आपने ओके करा, तो वो आपकी स्टेजिंग एरिया में उसको फाइल को मूव कर देगा वो ऑटोमेटिकली। अगर आपने नो करा, तो उसको स्टेजिंग एरिया में मूव नहीं करेगा, बस वो एक रेड रेड बॉर्डर दिखा देगा कि यार ये वाला जो कोड है आपका, जो भी फाइल है वो आपका स्टेजिंग एरिया में नहीं मूव हुआ है, ठीक है? सो इतना मतलब इससे मतलब घबराना मत, अगर उसको कैंसिल पे क्लिक कर दो या ओके पे क्लिक कर दो, इट जस्ट मूव्स द फाइल फ्रॉम अनस्टेज एरिया टू द स्टेज एरिया, दैट्स इट, ठीक है? अब अपने को क्या करना है, जो भी फाइल है, अब उस फाइल को अगर अपने को स्टेज एरिया मूव करना है, तो आपको पहले करना पड़ेगा प्रोजेक्ट फोल्डर पे राइट क्लिक, और आपको करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा गिट, एंड यू विल नीड टू क्लिक ऑन ऐड। सो राइट क्लिक करो यहाँ पे आके, देन गिट पे जाओ, और ये ऐड वाला जो बटन है इसको सिलेक्ट करो आप। तो जो आपके जो भी चेंजेस आपने मेक करे हैं, वो सारे मूव हो जाएंगे ऑन टू द स्टेजिंग एरिया, ठीक है? देन उसके बाद में आपको करना पड़ेगा कमिट एंड पुश। तो ये जो 2 स्टेप प्रोसेस थी यहाँ पे, अ, ये कमिट एंड पुश, ये अपने को करनी पड़ेगी। उसके लिए अपन राइट क्लिक करेंगे, देन अपन गिट पे जाएंगे, देन अपन करेंगे यहाँ पे
कमिट, ठीक है। तो जैसे ही आपने कमिट पे क्लिक करा तो आपको देख रहे हैं कि आपकी जो चेंजेस, जिस भी फाइल में आपने चेंजेस मेक करे वो यहाँ पे आपको दिख रही होगी, राइट। यहाँ पे फाइल दिखने लगी है अपनी, ठीक है। अगर आपने इसको चेक कर रखा है तो यही, अगर यही फाइल अपलोड होगी, अगर आपने चेक कर लिया, तो अगर अनचेक करा तो ये वाली फाइल आपकी गिटहब पे नहीं जाएगी। तो अगर मान लीजिए आपने 4 फाइल में ऐड कर कोई चेंजेस मेक करें और आप चाहते हो कि सिर्फ 2 का ही चेंजेस गिटहब पे जाए, तो यहाँ पे चेक अनचेक उसी को कर लेना जिसको पुश करना है। जिसको आप चेक करोगे वही पुश होगा, जिसको आप अनचेक करोगे वो पुश नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, तो मैं इसको भी चेक कर ले रहा हूँ। यहाँ पे मुझे अब कमिट मैसेज देना पड़ेगा, तो पुशिंग फ्रॉम गिटहब, ठीक है, सॉरी, पुशिंग फ्रॉम लोकल रेपो। अब मैं लोकल रेपो से अपने कोड को गिटहब पे चढ़ा रहा हूँ। तो ये मैंने अपना एक वर्बल एक प्रॉपर मैसेज यहाँ पे डाल दिया है कमिट वाले सेक्शन में। अब मैं यहाँ पे मतलब 2 स्टेप प्रोसेस कर सकता हूँ, पहले कमिट करूँ फिर बाद में पुश करूँ। एक तो तरीका ये हुआ, या उन दोनों को मर्ज कर, मतलब उन दोनों को एक सिंगल शॉट पे भी कर सकता हूँ बाय क्लिकिंग ऑन दिस कमिट एंड पुश बटन, ठीक है, जो कि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। तो लेट मी डू दैट। अगर मान लो अपन ने सिर्फ कमिट करा, ये कमिट कर दिया, ठीक है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, अब अगर अपने को पुश भी करना है तो सो विल नीड टू गो बैक टू दिस प्रोजेक्ट। अब आपके चेंजेस तो कमिट हो चुके हैं, आपको डायरेक्टली इस पे राइट क्लिक करना है और आपको गिट पे जाकर यहाँ पे जो पुश वाला बटन है इस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। देन अब यहाँ पे आ जाएगा आपका जो भी आपने रिसेंट कमिट करा है वो यहाँ पे आपको दिखने लगेगा। अब आप यहाँ पे पुश पे क्लिक कर दो तो ये आपका जो भी चेंजेस है आपके गिटहब पे चले जाएंगे, ठीक है। एंड इट विल आल्सो शो द प्रॉपर मैसेज एज वेल, ठीक है। ओके, अब देखो, ऑब्वियसली यार आपका पाइचार्म अभी तक गिटहब से लिंक्ड नहीं है, राइट। पाइचार्म को आपको पहले गिटहब का एक्सेस देना पड़ेगा, राइट। अगर गिटहब को एक्सेस करना है यूजिंग एनी टूल, फर्स्ट यू विल नीड टू add and authenticate, first you need to authenticate that tool with the GitHub, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, दो दो है तरीके, या तो टोकन यूज कर सकते हो तो GitHub लॉगिन विया GitHub यूज कर सकते हो। सो आई विल डू दिस, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जो मेरा ब्राउजर है उसको ओपन करेगा। ब्राउजर ओपन करने के बाद में यहाँ पे बोलेगा कि भैया प्लीज कंटिन्यू ओनली इफ द पेज इज ओपन फ्रॉम द जेटब्रेन एंड ऑथराइज इन गिटहब। सो आपको यहाँ पे ये वाला बटन पे क्लिक करना रहेगा। अभी वो जो OAuth 2 वाला जो फंडा है ना, वही यहाँ पे लग रहा है। अभी आपको जो आपका गिटहब गिटहब से ऑथराइजेशन मिल गया है इसको, एंड आप इसको क्लोज करोगे, पेज को क्लोज कर दो, अपने पूरे ब्राउजर को क्लोज कर दो। अब आप यहाँ पे आके देखोगे तो सेटिंग्स में गए अपन, और अगर अपन यहाँ से गए वर्जन कंट्रोल में गिटहब में गए, तो यहाँ पे आ गया देखो मेरा वो वाला यूजर, जो मेरा यूजर है गिटहब का, वो यूजर यहाँ पे आ गया है, ठीक है। सो ये चेक कर लेना कि आपका अगर मल्टीपल अकाउंट है तो सही अकाउंट यहाँ पे आ रहा है कि नहीं। जिस अकाउंट से आप उस प्रोजेक्ट को एक्सेस करने वाले हो वो अकाउंट यहाँ पे आ गया, तो दैट मीन्स नाउ योर पाइचार्म इज लिंक्ड विद द गिटहब। दिस पाइचार्म कैन मेक द मॉडिफिकेशन ऑनटू द गिटहब, ठीक है। सो this is the thing, we need to authenticate our PyCharm with the GitHub. Now we can right click on it and we can go to Git, we click on push and it will again show the file, committed file। क्या हुआ, इसको पुश करोगे डायरेक्टली, एवरीथिंग इज अप टू डेट। ओके, सो जैसे ही मैंने ऑथेंटिकेट करा, बैकग्राउंड में इसने ऑलरेडी पुश कर दिया था, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, आपको मेरे चेंजेस दिखाता हूँ गिटहब पे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। सो टू डू दैट आई विल गो बैक टू द गिटहब, आई विल मेक अ रीलोड, ठीक है। I will do the reload and now you can see here कि जो मैंने recent जो मेरा commit message डाला था, वो commit message यहाँ पे दिख रहा है, pushing from local repo, ठीक है। और if I go to that particular file, तो जो भी मेरे recent changes हैं, I should see that as well, ठीक है। ये देखो, ये रहा adding a test case from PyCharm, ये मेरा test case भी यहाँ पे ऐड हो गया है, ठीक है। अब ये हो गए अपने दो यूज केस, मतलब अगर आपको किसी का चेंजेस अपने लोकल में लेके आना है, गिट से पुल लेना है, या अपने चेंजेस को गिटहब लोकल से गिटहब पे चढ़ाना है, गिट पे पुश करना है, सो यू नाउ नो हाउ टू डू दिस, राइट। अब मान लो ऐसा हुआ कि दो बंदे एक ही मतलब एक कॉमन कोड है जिसको दो बंदे यूज कर रहे हैं, और दोनों बंदों ने उस कॉमन कोड को चेंज कर दिया एट द सेम टाइम, और दोनों ही अब गिटहब पे उस कोड को पुश करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल
ये वाला जो है मान लो टेस्ट केस, एडिंग अ टेस्ट केस फ्रॉम गिटहब, इसमें मैंने क्या करा, मैं एक चेंजेस मेक कर देता हूँ यहाँ पे आके, एक मिनट है ना, एडिटिंग मोड में नहीं आने दे रहा है, इसको एडिट दिस फाइल करता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। नाउ हेलो फ्रॉम गिटहब में मैंने क्या करा, यहाँ पे 1 लिख दिया, ठीक है। मतलब जो गिटहब से जो भी चेंजेस हो रहे हैं, एक काम करता हूँ यहाँ पे जी लिख देता हूँ, कैपिटल जी। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे चेंज हो रहे हैं गिटहब से, इसी लाइन में हम गिटहब से चेंज मेक कर रहे हैं और इसको अपन कमिट कर दे रहे हैं और कमिट कर दिया, ठीक है। यू हैव अनसेट चेंजेस, डू यू वांट टू डिस्कार्ड देम, ठीक है। नाउ इफ आई गो बैक टू माय कोड, आई शुड सी अपडेट बीडीडी, ठीक है। नाउ इफ आई गो बैक टू माय फाइल, आई शुड सी दैट लाइन व्हिच आई हैव मॉडिफाइड, ओके ये रहा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अभी पुल नहीं लेता हूँ, राइट। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं जो उसी लाइन में अब मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ एल, एल मतलब कि लोकल, राइट। लोकल से मैं कोई यहाँ पे चेंजेस मेक कर रहा हूँ। और अब अभी जो गिटहब की रेपो है उसमें ऑलरेडी जी आ चुका है, राइट। और मैंने यहाँ पे एल ऐड कर दिया है। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ उस कोड को पुश करने, तो जैसे ही मैं यहाँ पे पुश पे जाऊंगा ना, तो मुझे दे देगा कॉन्फ्लिक्ट्स। क्यों? क्योंकि यार गिटहब को अब नहीं पता, गिटहब नहीं चाहता है कि यह दूसरे की लाइन हटा दे। गिटहब को नहीं पता है कि जी सही है कि एल सही है ना। तो इस केस में गिटहब अपने को कॉन्फ्लिक्ट शो कर देगा। अब इस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजोल्व करना है वो स्टेप अपन देखते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ठीक है। राइट क्लिक ऑन द प्रोजेक्ट, गो टू गिट फैच एंड पुल, ओके। फिर उसके बाद में यू शुड सी द पुल फेल्ड मैसेज, ओके। चलो ये करते हैं, स्टेप ये वाली कर लेते हैं अपन। अच्छा बाय द वे, फैच और पुल जो है आप मतलब सिर्फ पुल भी कर सकते हो, आपको फैच के साथ में मर्ज करना पड़ेगा। अगर फैच कर रहे हो तो उसके बाद आपको मर्ज करना पड़ेगा। अगर आपको फैच और मर्ज दोनों साथ में करना है तो यू कैन डायरेक्टली टेक अ पुल। सो नाउ राइट क्लिक ऑन द प्रोजेक्ट, नाउ गो टू गिट एंड टेक अ पुल, ठीक है। So once you take a pull, it will show a pull failed message, ठीक है। Now you can see git pull failed, your local changes will be overwritten by the merge, commit, stash or revert them to proceed, ठीक है। So ये वाला मैसेज आ गया है, राइट। अब ऐसा क्यों दिया है गिट ने, क्यों ये वाला मैसेज क्यों आया हमारे पास में, क्योंकि यार सेम जगह पे दो बंदों ने चेंजेस मेक कर दिया और गिटहब को नहीं पता कि अब उसको कौन सा चेंज यहाँ पे लेना है। अगर अभी पुल अगर चल जाता तो क्या होता, तुम्हारा जो लोकल में तुमने एल डाला है ना, उसकी जगह जी आ जाता, तुम्हारा कोड जो है ओवरराइट हो जाता। तो वो तुम नहीं चाहते, राइट। तुम्हारा काम अगर इस तरीके से खराब हो तो यू वोंट लाइक इट, राइट। सो तो गिटहब ने प्रॉपर्ली वहां पे तुमको मैसेज शो कर दिया कि यार दिस इज द थिंग व्हिच इज हैपनिंग, नाउ व्हाट यू वांट टू डू, ठीक है। अब उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, नाउ you should take below steps to make sure you are able to pull the code from git and your changes are not lost, ठीक है। note down the files which are conflicting by clicking on view them button on PyCharm, ठीक है। यहाँ पे देखो view them का बटन आ रहा था, आप उस पर क्लिक करोगे। अब आपको यहाँ पे देखो आपकी फाइल दिखेगी जिसमें चेंजेस है, राइट, जिसमें कोई ना कोई मतलब कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं। तो आपको क्या करना रहेगा, उन फाइल को नोट डाउन कर लो, या तो अपने पास में मतलब एक मेंटर नोट कर लो कि ये वाली फाइल्स में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। देन उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो उन फाइल्स को कमिट करना पड़ेगा, ठीक है। सो राइट क्लिक ऑन द फाइल, ओके। आप डायरेक्टली फाइल पे भी कर सकते हो, राइट क्लिक देन गो टू गिट एंड कमिट दिस फाइल फर्स्ट, ठीक है। एंड इसको एक काम करता हूँ, लोकल रिपो 1 मैसेज कर देता हूँ। अच्छा कमिट एंड पुश मत करना, यहाँ पे कमिट करना रहेगा अपने को, ठीक है। ये डिफरेंस है यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। सो आपका फाइल कमिट हो गई है। अब आपको क्या करना रहेगा, ठीक है। अब आपको मर्ज एंड कंपेयर द कॉन्फ्लिक्टिंग कोड। अब कमिट के बाद अपन क्या कर सकते हैं, दोनों कोड को अपन मर्जिंग परफॉर्म करेंगे, मैन्युअली अपन मर्जिंग परफॉर्म करेंगे बाय कंपेयरिंग द कॉन्फ्लिक्टिंग कोड। वो कैसे करेंगे अपन, सबसे पहले अपन हेडर में जाएंगे एंड अपन क्लिक मास्टर पे क्लिक करेंगे, सो विच इज दिस, अच्छा मास्टर नहीं है यहाँ पे, मेन है, ठीक है। ये मतलब टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी चेंज हो गई है। यहाँ पे आपको दिखेगा क्लिक ऑन अपडेट प्रोजेक्ट, ये रहा अपडेट प्रोजेक्ट, इस पे अपन क्लिक करेंगे। ये बोलेगा मर्ज इनकमिंग चेंजेस इनटू द करंट ब्रांच, आप ओके पे क्लिक करो, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है।
ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, जो भी फाइल्स में कॉन्फ्लिक्ट है वो यहाँ पे आपको दिखा रहा है। अब आप क्या करना चाहते हो, यहाँ पे 3 ऑप्शन है। आप उनका एक्सेप्ट करना चाह रहे हो, जो भी उनके चेंजेस है वही फाइनल है। आई वांट यू आर गिविंग योर परमिशन टू ओवरराइट योर कोड, या मतलब एक्सेप्ट देयर में मतलब उनका कोड अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया कि भैया हाँ उनका सही है, मेरा उड़ा दो चलेगा मुझे, तो एक्सेप्ट देयर पे क्लिक करो। एक्सेप्ट यूर पे क्लिक करोगे तो आप उनके कोड को ओवरराइट कर दोगे, या मर्ज पे क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा, आपके दोनों के जो कोड में अलग-अलग चेंजेस हैं वो यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, अब आप देख रहे होगे यहाँ पे एक बड़ी सी विंडो ओपन हो गई है, एंड दिस विंडो इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे आपको 3 सेक्शन दिख रहे होंगे। ठीक है, 3 सेक्शन में ये जो पहला है योर वर्जन, मतलब जो आपने जो चेंजेस करे हैं वो यहाँ पे दिखेंगे आपको। चेंजेस फ्रॉम सर्वर, जो अपने गिटहब रेपो में जो भी चेंजेस हुए वो यहाँ पे दिखेंगे आपको। ठीक है, और बीच में जो भी आपको मॉडिफिकेशंस करने हैं वो आप कर सकते हो। ठीक है, सो आपके पास में आपने चेंज करने से पहले आपके पास में इस तरीके से कोड था वो, राइट? आपने क्या करा, एल डाल दिया, और जो गिटहब पे जो यूजर था उसने क्या करा, वहां पे जी डाल दिया, राइट? तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दिखा रहा है, क्लियर कट हाईलाइट कर रहा है कि किस लाइन में आपके मॉडिफिकेशन हुए हैं, किस लाइन में आपके कॉन्फ्लिक्ट है। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे इस पे क्लिक करोगे तो इधर के चेंज इधर लेकर आ गया, राइट? अगर आपने इस पे क्लिक करा तो ये क्या करेगा, देखो उसने खुद ने ये सारे बटन दे दिए, राइट? उसने इंटेलिजेंटली खुद से ये सारे बटन दे दिए कि भैया दोनों के चेंजेस अब जो है मर्ज हो गए हैं, राइट? आपने उसका भी कोड नहीं हटाया और आपका भी कोड नहीं हटाया, दोनों के कोड यहाँ पे आ गए हैं। अब आप क्या कर सकते हो, अप्लाई पे क्लिक करो, और दिस इज एडिटेबल, राइट? यू कैन ऐड एनीथिंग हियर एज वेल, मतलब जनरली ऐड मत करना ऐसी क्योंकि कमिटेड कोड है। यू कैन यूज दिस एरो एंड यू कैन मेक द मॉडिफिकेशंस एज वेल हियर, राइट? देन यू नीड टू क्लिक ऑन दिस अप्लाई बटन। ठीक है, अब आप अप्लाई पे क्लिक करोगे तो वन फाइल अपडेटेड इन वन कमिट, तो आपके जो भी चेंजेस है वो कमिट वाले में मॉडिफाई हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है, अ, अब आपको, अच्छा ये जो ऑपरेशन है ना जो भी अपन ने करा है, ये आपको सभी फाइल्स के लिए करना पड़ेगा, जरूरी नहीं है कि फाइल में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि अपने सेम टाइम पे जब इतने सारे लोग काम कर रहे हो और आप अगर फ्रिक्वेंटली कमिट एंड पुश और पुल नहीं कर रहे हो, तो एट दैट टाइम यू विल बी फेसिंग लॉट लॉट मेनी कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, तो एक फाइल नहीं मल्टीपल फाइल्स में भी कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं, तो आपको इसी प्रोसेस को बार बार दोहराना पड़ेगा। ठीक है, दिस शुड रिजॉल्व all the conflict and merge them in your local repo. At last, you need to push your changes to Git. Go to header, click on master and click on push. ठीक है, अब आपको यहाँ पे जाना है। अब आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे डायरेक्टली सिर्फ पुश का एक बटन आ रहा है, एरो आ रहा है, राइट? अब आप क्या करो, यहाँ पे पुश जो वाला जो बटन है उस पर क्लिक करो। आपको पुश पे क्लिक करना है और आपका जो कोड है वो आपका गिटहब पे पुश हो जाएगा। Now it is pushing. Now let me go to the GitHub and let me reload it. Now I should see वन मोर लाइन, हेलो फ्रॉम गिटहब एल एंड हेलो फ्रॉम गिटहब जी। ठीक है, सो हमारे चेंजेस भी आ गए हैं यहाँ पे, और जो दूसरे यूजर ने चेंजेस मेक किए थे वो भी नहीं हटे। ठीक है, तो इस मर्जिंग की प्रोसेस को ध्यान रखना, कॉन्फ्लिक्टिंग फाइल्स को कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज, अब हमें क्या करना है, ये जो दो तीन यूज केस देखे हमने, पुलिंग द लेटेस्ट कोड फ्रॉम गिट, पुशिंग योर कोड टू गिट एंड रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, इन तीनों में किसी को कोई डाउट है क्या? No. ओके, ऑलराइट। अच्छा एक चीज और, अगर कॉन्फ्लिक्ट से बचना चाहते हो ना, तो फ्रीक्वेंटली कमिट करना। जब भी आप एक टीम में काम करो जहाँ पे मल्टीपल लोग सेम टाइम पे सेम प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, तो जैसे आपका एक, जैसे अगर टेस्ट केस लिखोगे, राइट? आप टेस्ट केस लिखोगे या कॉमन कीवर्ड्स बनाओगे, तो जैसे ही आपका एक टेस्ट केस पूरा कंप्लीट बन के रेडी हो जाए, है ना, उससे रिलेटेड जितने भी आपके कॉमन कीवर्ड्स बन के रेडी हो जाए, तो एट दैट इंस्टेंट आप अपना कोड को जो गिटहब में चढ़ा दो। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत कम आएंगे। अगर अगर आपने फ्रीक्वेंट कमिट करा ना, फ्रीक्वेंट अगर आपने गिटअप पे पुश करा, फ्रीक्वेंटली आपने गिटअप पे पुल लिया, तो आपके कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत कम आएंगे। यही एक बेस्ट तरीका है कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने का। ठीक है, बट अगर इनकेस कॉन्फ्लिक्ट आ जाए तो प्लीज मेक श्योर कि कोड को आप प्रॉपरली स्टडी करो, और स्टडी करने के बाद में दोनों के चेंजेस में से जो बेस्ट चेंजेस हो वही अपने गिटअप पे रहने चाहिए। ठीक है, मान लो सामने वाले के कोड में आपको गलती दिख गई कि यार इसका कोड गलत है, दिस इज नॉट हाउ इट्स सपोज टू वर्क, तो आप इमीडिएटली उस कोड को सामने वाले को बता दो, भाई ये चेंजेस हैं और मैं इसको रिवर्ट करके वो गिटहब पे चढ़ा रहा हूँ।
ठीक है। एंड यू नीड टू मेक श्योर जब भी आप गिटअप पे चेंजेस चढ़ाओ उसके पहले हमेशा गिटअप से पुल ले लेना। ठीक है, जैसे अभी अपन ने जो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट में जो अपन ने पूरी स्टेप देखी ना, आपको डेली बेसिस पे ये प्रोसेस करनी रहेगी। सबसे पहले तो आप गिटहब से पुल लोगे, पुल लेने के बाद में अपने चेंजेस को पुश करो, कमिट करोगे, देन अपने चेंजेस को पुश करोगे। ठीक है। So that's it about these 3 points. Now next jump on to the cloning a project from GitHub. ठीक है, so this is also very simple. अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, राइट नाउ मेरे जो पाइचाम है उसमें ऑलरेडी मेरा प्रोजेक्ट जो है गिटहब से लिंक हुआ रखा है। तो पहले तो मुझे इस चीज को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, इस पूरी लिंकिंग वगैरह को। सो व्हाट आई विल डू, आई विल गो टू प्रोजेक्ट। अब मैं इस प्रोजेक्ट को एक काम करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। डिलीट का बटन कहाँ है? क्लोज प्रोजेक्ट, सेटिंग, डिलीट 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 का तो बटन ही नहीं है यहाँ पे यार। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं प्रोजेक्ट को डायरेक्टली यहीं से डिलीट कर देता हूँ। पहले तो पाइचाम को बंद करता हूँ। जो मेरी लोकल रेपो है इसमें है मेरा आरएफ ट्रेनिंग वाला प्रोजेक्ट। मैं इसमें जाता हूँ और आरएफ ट्रेनिंग वाले प्रोजेक्ट को यहाँ से कंट्रोल एक्स करके एक न्यू फोल्डर में DELET डिलीट के अंदर मैं यहाँ पे मूव कर देता हूँ। ठीक है, अब वो क्या है, मैंने प्रोजेक्ट की चेंज ही कर दी है पूरी फोल्डर हायरार्की, तो पाइचाम को प्रोजेक्ट मिलेगा नहीं। ठीक है, अब मैं ओपन करता हूँ पाइचाम। अब जैसे ही पाइचाम ओपन करूंगा ना, तो ये अब इसको प्रोजेक्ट बाय डिफॉल्ट मिलेगा नहीं, तो ये बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा कि अब मैं करूँ क्या। देखो, ओके, अब ये बोल रहा है अब वो प्रोजेक्ट तो अपना गायब हो गया है, राइट। अब ये पुराने प्रोजेक्ट दिखा रहा है रीसेंट फाइल्स फोल्डर्स में से कि आप कौन सा प्रोजेक्ट ओपन करना चाहते हो, राइट। बट व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट टू क्लोन द प्रोजेक्ट। जो मेरा गिटहब पे प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है ना, मैं उसे क्लोन करके उसको यूज करना चाहता हूँ यहाँ पे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे गेट फ्रॉम VCS वाला बटन दिख रहा है, मैं इस पे क्लिक करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा गिटहब वाला ऑप्शन, यहाँ पे जाओ आप। आपको आपका यूजर ऑलरेडी दिख रहा है यहाँ पे, राइट। क्यों दिख रहा है? क्योंकि मैंने प्रीवियसली ऑथेंटिकेट करा था इसको। ठीक है, अगर ऑथेंटिकेशन नहीं करा होता तो यहाँ पे फिर वो ऐड ऑथेंटिकेशन वाला बटन दिखा था, जिससे आपको ऑथेंटिकेशन करना पड़ता। अब यहाँ पे आपको वो सारे प्रोजेक्ट दिख रहे हैं जो कि इस पर्टिकुलर यूजर को जिसका एक्सेस है, राइट। यू सिलेक्ट दैट प्रोजेक्ट एंड यू क्लिक ऑन दिस क्लोन बटन। सो क्लोनिंग क्या होता है, ये वाली प्रोसेस जो है ना आप सभी को करनी पड़ेगी। ठीक है, सो प्लीज कीप इन माइंड, ओके। ये अपना आरएफ ट्रेनिंग वाला जो प्रोजेक्ट जो गिटहब में चढ़ाया है, ये अब आपको आपकी लोकल में कैसे लेके आना है, यू विल डू द क्लोनिंग। ठीक है, सो दिस इज द वेरी सिंपल स्टेप। प्रोजेक्ट अपने यूजर को ऐड करो, जो भी आपका यूजर है उसको ऐड करो, और जैसे आपने उस यूजर को ऐड करा, तो यहाँ पे आपको गिटहब का वो प्रोजेक्ट दिख जाएगा, उस प्रोजेक्ट को आप क्लोन कर लो, दैट्स इट। ठीक है। अ, अच्छा, बाय द वे, अभी क्या है, मैं मेरा ही यूजर है मैं सॉरी मेरा ही यूजर और मेरा ही प्रोजेक्ट है, मेरी ही रेपो है ये, तो मुझे डायरेक्टली दिखी। बट जब आप लॉग इन करोगे तो आपको ये आरएफ ट्रेनिंग वाला प्रोजेक्ट नहीं दिखेगा। उसके लिए प्रोबेबली मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट देखो यहाँ पे दिख रहा है अपना प्रोजेक्ट आ गया, राइट। यू कैन सी दैट प्रोजेक्ट इज हियर एंड नाउ यू आई कैन सी द होल कोड एंड एवरीथिंग, राइट। ये देखो, ये आ गया प्रोजेक्ट अपना। ओके, अब आपके एंड पे हो सकता है कि ये प्रोजेक्ट ना दिखे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये काम करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट के अंदर आके जो सेटिंग्स वाला सेक्शन है गिटहब में, उसमें यहाँ पे कोलैबोरेटर वाला एक सेक्शन है, यहाँ पे आके मुझे हर उस बंदे का ईमेल या गिटहब का अकाउंट यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, ऐड पीपल करके। ठीक है, जैसे मान लीजिए XYZ पर्सन है, तो मुझे XYZ यहाँ पे पर्सन का जो भी गिटहब अकाउंट है, ईमेल या फिर जो भी उसका यूजर नेम है, वो यहाँ पे डालना पड़ेगा। और जैसे ही मैं उसको डाल के ऐड करके यहाँ पे कोलैबोरेटर ऐड करूंगा, तो आपके गिटहब के अंदर भी वो रिपोजिटरी या वो प्रोजेक्ट ऐड हो जाएगी। तो जैसे ही वो ऐड हुआ, तो यू हैव द राइट टू रीड दैट प्रोजेक्ट एंड यू हैव द राइट टू डू द राइट इन दैट प्रोजेक्ट एज वेल। आप रीड और राइट दोनों एक्सेस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सो दैट इज इट अबाउट दिस गिटहब। आई बिलीव कि अपने सारे यूज केसेस अपन ने कवर कर लिए हैं। एंड यू कैन सी दैट ये चारों यूज केस करने के लिए सिर्फ हमें किसी भी टूल की जरूरत नहीं पड़ी अदर देन पाइचार्म। पाइचार्म इज केपेबल इनफ टू वर्क विद ऑल ऑफ दीज यूज केसेस। ओनली एक जो पहला यूज केस था, अपलोड अ फ्रेश प्रोजेक्ट ऑन गिटहब, उसके लिए पाइचार्म नहीं वर्क कर पाया, बिकॉज
गिटहब ने कुछ उसमें चेंजेस कर दिए हैं प्रोजेक्ट की, जो जब प्रोजेक्ट रिसेंटली क्रिएट होता है तो जो सेटिंग्स में एक आता था ना एक्सेस वाला, रीड राइट की परमिशन हटा दी थी उन लोगों ने, उसकी वजह से ये वाला यूज केस हमारा पाइचाम नहीं कर पाया। अदरवाइज पाइचाम इज वेरी मच कैपेबल टू डू ऑल ऑफ दीज यूज केसेस। ओके, कूल, सो दैट्स इट।